अस्सलाम वालेकुम। आप सभी यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों को यकीनन उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और दूसरों के लुत्फ़ का सबब बन रहे होंगे। क्योंकि मानसून का आगाज़ हो चुका है तो आज हम मानसून की एक बहुत ही बेहतरीन डिश तैयार करेंगे जिसे हम कहते हैं जी पकौड़ा कड़ी। ठीक है जी, जो बहुत ही लजीज होती है खाने में। सबसे पहले जिससे हम लेंगे दही लेंगे और हम लेंगे बेसन। दही हम तकरीबन आधा किलो लिया है और इसमें हमने तकरीबन 2 से 2.5 मुट्ठी जो है ना वो हमने बेसन शामिल किया है। उसके बाद हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे और ये साबुत सूखा धनिया, ठीक है। हमने इसको क्रश नहीं करना, इसको हमने पीसना नहीं है। उसके बाद हमने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हमने शामिल किया है इसमें और वो भी हमने पीसा नहीं है, उसको भी हमने जो है वो साबुत ही इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें हम सबसे पहले हल्दी शामिल करेंगे जो कड़ी को उसका रंग देने में बेहतरीन काम करता है और इसके अलावा ये आपकी हड्डियों के लिए भी बेहतरीन होती है जी। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक अब अपने जायके के मुताबिक जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ और जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे जिसमें लाल मिर्च हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये कड़ी इस तरह की है कि आप इसको जितने भी दिन पड़ा रखेंगे ना ये कभी ख़राब नहीं होगी, ये कभी पानी नहीं छोड़ेगी। अक्सर औक़ात कड़ी हम देखते हैं कि पानी अलग हो जाता है और कड़ी जो है उसका बेसन वो सेपरेट हो जाता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इस साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च जो है वो शामिल कर दी है जी। तो मैं आपको बता रही थी कि आप हफ्ता भी इस कड़ी को रखेंगे तो इस कड़ी में कभी भी पानी अलग से आपको तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कड़ी हल्की आंच पे पकाई जाती है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाई जाती है, तो वो अच्छे से उसका टेक्सचर आ जाता है। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने कड़ी के इस मटेरियल को अच्छे से विस्क करना है। आप इसके लिए हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा पंजाबी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, एक हम टूल इस्तेमाल करते हैं मधानी जिसे कहते हैं, ठीक है। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो लस्सी बनाने के लिए अक्सर औक़ात इस्तेमाल की जाती है घरों में। आप वो इस्तेमाल करें और इससे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर क्या आ चुका हुआ है। इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। हल्की आंच पे रखने के बाद आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इसको बॉयल आ रहा है। अब आपने तेज़ आंच की है, तेज़ आंच करने के बाद इसको बॉयल बहुत अच्छे से आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, जब बॉयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो आप चूल्हा आहिस्ता कर देंगे। आप बॉयल की कंडीशन से देख सकते हैं कि बॉयल वापस अपनी जगह पे कड़ी नीचे जा चुकी हुई है। जब कड़ी बिल्कुल वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए तो आपने क्या करना है, फ्लेम को फिर से तेज़ कर देना है, ठीक है। और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि आपकी कड़ी जो है वो नीचे ना लगे। आप देख लें कड़ी का टेक्सचर कि इसमें बिल्कुल भी फुटकियाँ, लम्स नहीं हैं, क्योंकि अगर आपके लम्स बनेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा जायका नहीं देंगे और आपकी कड़ी का टेक्सचर स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से इसका फ्लेम तेज़ करेंगे और ये अमल आप तकरीबन 3 बार 4 बार करेंगे। 3-4 बॉयल इसको आप अच्छे से आने देंगे। ये देखें दोबारा से बॉयल आना शुरू हो गया है। 3-4 अच्छे से बॉयल आने दें। उसके बाद क्या होगा कि आप इसको हल्की सी आंच पे आप इसको रख देंगे, ठीक है। बॉयल देखिए आ रहा है और मैं दोबारा से क्या करूँगी कि फ्लेम स्लो कर दूँगी और चम्मच हिला के जो साइड पे कड़ी आई होगी उसको मिक्स कर दूँगी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, स्लो फ्लेम करेंगे और स्लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। दूसरी तरफ हम जी पकौड़ों का मटेरियल तैयार करेंगे। पकौड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे प्याज और हम लेंगे आलू, ठीक है जी। प्याज हम लंबे लंबे काटेंगे और आलू जो है वो हमने थोड़े कह लें कि क्यूब्स शेप में कट कर लिए हैं, ठीक है। और इसमें अब हम बाकी के जो मसाला जाते हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है जी क्यूमिन है यानी कि ज़ीरा है, साबुत धनिया है, नमक है और चिली फ्लेक्स यानी कि जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है या जैसे पंजाबी में हम दादड़ मिर्च कहते हैं वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये कड़ी मेरी अम्मी की स्पेशलिटी है। वो बहुत ही अच्छी कड़ी बनाती हैं और आज भी ये वही बना रही हैं कड़ी, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपको मैं सिर्फ कैमरामैन का जो है वो रोल प्ले कर रही हूँ। उनकी कड़ी बहुत मशहूर है और लोग बहुत पसंद करते हैं उनकी कड़ी। तो अब हमने इसमें जी शामिल कर दिए हैं साथ में चिली फ्लेक्स यानी कि
कुटी हुई या दादड़ लाल मिर्च। ठीक है जी। पकौड़ों में कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा अच्छा जायका देती है और दिखने में भी खूबसूरत लगती है जब पकौड़ों में वो आती है तो जी। अब इसके बीच में हम शामिल करेंगे नमक, और नमक शामिल करने के बाद हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। ठीक है जी। जी ये देखें जी, अब हम इसमें बेसन ऐड कर चुके हुए हैं। बेसन भी आप अपने, क्योंकि पकौड़ों के मटेरियल के हिसाब से रखेंगे। ये जो पकौड़ों का मटेरियल है ये बिल्कुल हम वैसा नहीं बनाएंगे जैसा हम आम पकौड़े बनाते हैं। ठीक है। आम पकौड़े क्या होते हैं कि उनका मटेरियल थोड़ा सा हम नॉर्मल रखते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखते। लेकिन इन पकौड़ों का मटेरियल थोड़ा सा हम थिक रखेंगे, क्योंकि हमें ये पकौड़े कड़ी में ऐड करने हैं। कड़ी लिक्विड ही होती है, और अगर हम उसमें जो है वो ज़्यादा प्याज वाले पकौड़े बना लें या ज़्यादा जो है वो बेसन रनी रखें तो वो पकौड़े जो है वो टूट जाते हैं। तो इसलिए हम बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और प्याज का कम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और आलू की मिकदार थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपकी कड़ी 3 दिन पड़ी रहे, 4 दिन पड़ी रहे, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपकी कड़ी के पकोड़े भी नहीं टूटेंगे और आपकी कड़ी का पानी भी अलग से नहीं होगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी। वो पानी बॉटल से ऐड कर रही हैं, क्योंकि वो पानी कन्वीनियंट समझती हैं बॉटल को हैंडल करना, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जग वगैरह इस्तेमाल करते हुए ज़रा डरते हैं, क्योंकि कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो इसलिए वो बॉटल कैरी करना आसान समझती हैं। ठीक है जी। तो उन्हें मैंने बॉटल दी और उन्होंने उससे फिर पानी ऐड कर लिया। माँओं के हाथों में वैसे ही बहुत जायका होता है। माँ एक आम सा खाना भी बना के दे दे तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे आला डिश हो जाती है, सबसे महंगी डिश हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माएँ सबकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी होती हैं। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और उन्हें लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दी। अब आप देखें ये बिल्कुल पतला नहीं है, नॉर्मल सा है। ठीक है। और इसके हम छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे, बड़े पकोड़े नहीं बनाएंगे। अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं कि बड़े पकोड़े बना लेते हैं और उसमें बेसन का कम इस्तेमाल और प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके पकोड़े बिखरना शुरू हो जाते हैं। जी। अब हमने 7 चूल्हे पे कड़ी जो हमारी थी वो तैयार हो गई है। उसका टेक्सचर आपने देखना है कि कितना आपने थिक रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप वो टेक्सचर उसका रख के चूल्हा बंद कर दीजिए। अपने पकौड़ों वाले कढ़ाई के साथ ही आप अपनी कड़ी रखें और जैसे जैसे पकोड़े बनते जाएं उसके बीच में आप उसको शामिल करते जाएं। ठीक है। पकोड़े आपने ज़्यादा डार्क नहीं करने, लाइट ब्राउन आपने रखनी है। और देखें ये साथ साथ मैं डालती जा रही हूँ इसके बीच में, और साथ ही हम भिगार तैयार कर लेंगे। ठीक है। या तड़का तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने ली है ग्रीन चिली ली है, रेड पेपर लिया है, सॉल्ट है और क्यूमिन है और इसके अलावा टर्मरिक है। ठीक है जी। जी ये देखें। अच्छा पकोड़े भी आपने हमें क्योंकि कड़ी में पकोड़े ज़्यादा पसंद हैं और आपने क्या करना है कि पकोड़े बना के उसके बीच में ऐड करते जाना है। ठीक है। अब हमने कढ़ाई ले ली है, वही कढ़ाई जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे, उसमें से जितना घी चाहिए आपको, ऑयल चाहिए, आप वो रख लें, बाकी का निकाल दें। उसके बीच में प्याज डाल दें, प्याज को हल्का सा ब्राउन करें, उसके बाद ग्रीन चिलीज़ बीच में ऐड कर लें और इनको अच्छा सा ब्राउन कलर दीजिएगा। ठीक है। जब ब्राउन कलर हो जाएगा उसके बीच बाद में हम क्या करेंगे, इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। अगर आप इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो ऐड दैट। जी इसको हम मिक्स करते जाएंगे साथ साथ, ताकि जो प्याज है वो ये देखें ये ब्राउन हो गया है। ठीक है। हमारी चिलीज़ भी ब्राउन हो गई हैं और लाइट ग्रीन कलर देना शुरू हो गई हैं और हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो हमारे स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि जो आपकी लाल मिर्च है वो जले नहीं, क्योंकि अगर वो जल गई तो उसका फिर जले जले का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली ऐड किया है लाल मिर्च को ऑयल के अंदर। ठीक है। तो ऑयल के अंदर अगर आप डायरेक्टली ऐड करें तो फिर अक्सर औक़ात उसका जायका कड़वा आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए चम्मच हिलाते जाइए। अब आपने क्या करना है कि इस ऑयल के बीच में आपने ऑलमोस्ट 1 गिलास पानी ऐड करना है। ठीक है। जब आप 1 गिलास पानी ऐड करेंगे तो उसका धुआं निकलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। ऑयल के बीच में पानी जाएगा तो वो धुआं तो निकालेगा ही और उसके जो पानी के स्प्लैशेस हैं वो भी आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है। ये देखें जी कुछ भी नहीं हुआ, सिंपली
ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसके साथ चम्मच हिलाते जाना है और एटलीस्ट इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए आपने इसको हिलाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कढ़ी में ऐड कर देना है। ठीक है, ये कढ़ी का भिगार भी ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा, निखरा निखरा नज़र आएगा आपको ऑयल। ऑयल अपनी पसंद से भी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑयल हाई ब्लड प्रेशर लोगों के लिए अच्छा नहीं है। फिर अब आजकल वेट गेन का इशू भी सबके साथ है, तो इसलिए ऑयल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है जी। और सबसे बड़ा मसला, ऑयल महंगा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये बजट में रहते हुए चीज़ें तैयार की जा रही हैं। देखिए आप कितना खूबसूरत कलर आया है। आप कढ़ी का टेक्सचर देखिए, बहुत रनी भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। ठीक है, इसको आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। मानसून की बारिशों में इन्जॉय करें। ठीक है, और मेरी अम्मी के लिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पसंद आई तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी, मेरी अम्मी की कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। इसको एंजॉय करें नान के साथ, रोगनी नान के साथ, हाथ की बनी हुई रोटियों के साथ, और अपने घर वालों से दुआएं समेटिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।